ये सारे हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं सारे। मतलब यही था, बड़े यही बता के गए, है भी ये हमारी करतूतों से बदल गया। यहां पर मैं यहां बैठ के मियां मिट्ठू बने हुए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनसे पूछो वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के लिए। वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, मंगन वाले, मंगन वाले। बताओ किसके पैसे तुमने नहीं देने। मैं पाकिस्तान से मुखातिब हूं, मैं भी आप में शामिल हूं। किसके पैसे नहीं देने हमने। सऊदीया दे देने, कतर दे देने ने, दुबई दे देने ने, रशिया दे देने ने, अमरीका दे, IMF दे, वर्ल्ड बैंक दे। तो पुत्र सही दसो, मंगण वाले की भी कोई इज्जत होंगी है। लेकिन दुख ये है कि किसी को दुख ही कोई नहीं। दुख ये है कि किसी को टेंशन ही कोई नहीं। हाय हाय, 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी, 50 लाख लोगों ने जामे शहादत नोश किया, फिर पाकिस्तान बना दे। लेकिन आज 75 सालों बाद ये पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। स्टील मिल खसारे में, PIA खसारे में, आपके रोड गिरवी, आपके एयरपोर्ट गिरवी, आपका PTCL बिक गई, आपकी वापडा आदि बिक गई, आदि बिकने को तैयार खड़ी है। लेकिन दुख ये है कि किसी को दुख, दिन आते हैं गुजर जाते हैं। 14 अगस्त आई, गुजर। कौम ने क्या किया, मुंडिया ने मुंह रंगे, मोटरसाइकिल के सिलेंसर कड्डे। मैं वैसे बेटा ज़्यादा नौजवान बैठे, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। 90,000 धियां की इज्जत लुट करते थे, इंज करीदा। जिस दिन 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी हो, कौम को इस तरह करना चाहिए। पुत्र इज्जत लुटना तो बड़ी दूर की बात है। बंदा गैरतमंद हो ना, तो बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए, बंदा सर उठाने जोगा नहीं रहता है। 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी, फिर पाकिस्तान बना। सच दसना पुत्रों, अपने मिज़ार ही है ना उनके बेटा, उनका और को मकसद तो नहीं था बच्चियों का। पाकिस्तान के लिए उन्होंने सारा कुछ किया। सच बताना, हमें देख के 14 अगस्त पे उनकी रूहें नहीं तड़पती होंगी अपनी कब्रों में। वो ऐना नहीं कीता, ऐना नहीं। वो 50 लाख लोग जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनकी रूहें अपने अपने मिज़ारों में तड़पती नहीं होंगी। उठो यार, बड़ा वक्त जाया कर छड़िया पुत्र, कोई काम करिए। हूँ तुसी सारे मुंडे आखोगे जी की काम करिए, बस तुसी इरादा कर लो कि काम करना है, ले वो आपे ही लेगा। और पता दुख किस बात का है, कौम दुआएं कर रही है। क्या मैंने भी कई बार मांगी हुई है, वो किस दिन कर्म ही होया ना, क्या की करन डे तू। कौम दुआएं कर रही है क्या, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज। एक दिन आगे से आवाज आ गई, ओए मनूसा तेनू मोहम्मद बिन कासिम बंदे की, या अल्लाह को सलाहुद्दीन अयूबी भेज। आवाज आई, तुझे सलाहुद्दीन अयूबी बनते क्या है, तू एक्टर ही बनना है, तू अक्षय कुमार ही बनना है, तू अजय देवगन ही बनना है, तू शाहरुख खान ही बनना है। तेनू की ये सलाहुद्दीन अयूबी बंदे हैं, तुझे क्या है काके संडे हैं, तुझे क्या है तारक बिन ज़ियाद बनते। आपको आवाज नहीं आती, मुझे अब आती है। मैंने मांगना भी छोड़ दिया। तुझे क्या है, वो बेटा नौजवानों, वो टीपू सुल्तान की तलवार दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी हुई है, जिसका वजन 2.5 मन 100 किलो है। वो आज भी चीख चीख कर रोज पुकारती है कोई मेरा हक अदा करने वाला। किन्ने करना हक अदा, इतने तो गर्लफ्रेंड चाहिए भाई, तलवार हूं किन्ने फड़नी है मियां। वो हाथ जो तलवार पकड़ने के लिए बने थे, दुख की बात है वो चूड़ियां ले बांधे मुतलाशी ने। हजरत उठो पुत्र, मैं आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगा। हजरत मैं आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा। मैं जब लाहौर था ना जामिया निज़ामिया में, एक दिन हज़रत बड़े मूड में थे। को पाकिस्तान के वाले से ना, मेरे ख्याल से शायद 6 सितंबर थी या शायद 14 अगस्त था, को दिन था, को पाकिस्तान के वाले से को दिन था। हज़रत ने बड़ी ज़बरदस्त बात सुनाई। फरमाने लगे
1900 मेरे ख्याल बहुत बड़ा ना कोई जलजला आया जापान में, बहुत नुकसान हुआ। इस वक्त की आपकी ज़मीन पे सबसे ज़्यादा जिसको कुदरती आफात का सामना ना, उस मुल्क का नाम जापान है। जलजले सब तो बोते, सुनामी सब तो बोते, और वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया है। नागासाकी, हिरोशिमा, कभी पुत्र उन्होंने किसी को नहीं मंगया है, खुद ही खड़े हो जाते हैं। और किनू गल सुनाइए, तुसी अगों पे हसदे हो बह के, कि गए अपना दर्द रोईए जाके, कोई नहीं ना। तुसी सुनो ना तुसी मनो, कैमरा लगा है यूट्यूब ते चढ़ेगी, हो सकता कोई तुहाडे बाद आ जान। असी तो अपना हक अदा कर छड़िया जी, असी नहीं खुशामद की, असी नहीं वो तकरीर की जी तुसी सुनन बैठे सो, असी तो वो की जिहदी कौम नूं लोड़ सी। ना मनो इधर पे हसो अगों बह के, पे दंद कड्डो बह के, सानू असी अपनी ड्यूटी कर छड़ी है। तुसी नहीं, हो सकता कल कोई आए को सुन के को के लै बई मैं मोहम्मद बिन कासिम, रबा कबूल कर हाज़र है मोहम्मद बिन कासिम, ना सही भाई, बात ही कोई, हमने अपना हक अदा कर दिया। असी आवाज़ दे छड़ी, बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं बरी हो गया जी, मैं कर दिया। फरमाने लगे 12 बंदों पे मबनी ना, भट्टो का दौर था, उसने वफद भेजा जापान, जाओ वेख के आओ ये जापानी की करते ने, बम भी खादा, सैलाब भी, जलजले भी, फिर उठ के खलो गए। कोई अमदाद नहीं, कोई झोली नहीं, कोई कासा लैसी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर उठ के खलो गए, जाओ वेख के आओ की कर देने हैं। मुख्तसर करूँगा, उस्ताद फरमाते हैं 12 बंदे गए, 11 लिबरल, सिर्फ फरमाते ने कल्ला मैं मौलवी। कहते जब हम जापान के एयरपोर्ट पे उतरे ना, 12 बंदों को रिसीव करने के लिए 12 जापानी खड़े थे। जापानी बड़ी मेहमान नवाज कौम है इधर। कहते हैं 11 ने जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी असी होटल ठहरने। कहते मैं वाहिद था जो जापानी के घर गया, मैंने कहा भी होटल रह के किमें वेखांगा की करते हैं, इन्होंने विच रहांगा तो वेखांगा ना की करते हैं। कहते ने मैं गया जापानी के साथ। मुख्तसर कहते मैं बहरहाल मैं डायरी पाकिस्तान से छोटी सी लेके गया, मैं लिखता रहा, जो जो अच्छा लगा ना उनका मैं लिखता रहा। कहते आखिरी दिन रवानगी पाकिस्तान लई, दिल च ख्याल आया यार इन्हें बड़ी खिदमत की, कुछ मैनू भी करना चाहिए। कहते क्या किया, मैं बाज़ार गया, वहाँ से मैंने एक कैमरा ख़रीदा, और जो रील पैंदी होंगी फिर वो रील तो आते होंगे सन, वो वाला कैमरा। कहते बाज़ार गया, कैमरा ख़रीदा, घर आया, जब मैं निकलने लगा ना, मैंने चुपके से कैमरा जापानी के बच्चे को थमा दिया। कहते जापानी आगे से बड़ा तड़फा, उन्होंने कहा देखो जी तुसी मेरी मेहमान नवाजी का बदला देने दे दियो। कहते मैंने कहा नहीं, वो तो मैं दे ही नहीं सकता। वो कहते जी ये कैमरा क्या हुआ। कहते मैंने कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, तोहफ़ा दो मोहब्बत बढ़ेगी, मैं जा रहा हूँ फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो, ये कैमरा तुझे इसलिए दे रहा हूँ जब कभी तू कैमरा यूज़ करेगा मैं तुझे याद आऊँगा। कहते कैमरा उसने ले लिया, हम फिर चल पड़े। कहते थोड़ा सा ना वो शर्मिंदा सा हो के, कहते हज़रत अगर बुरा ना माने तो कैमरे की रसीद भी मुझे दे दें। कहते झटका मुझे लगा, इन्हें कैमरे की रसीद की करनी। कहते बहरहाल मैंने कैमरे की रसीद उसको दे दी। कहते मैंने भी पूछ लिया। कहते मैंने कहा तू रसीद का की करना है। साथ फरमाते वो आगे से कहने लगा हज़रत हमारे जापान का कानून है कि जब भी हमारे जापान में कोई मेहमान आए, लाजमी नहीं पाकिस्तान तो आए, अमेरिका तो भी आए भावें जिन्हें बम मारे है, हम उसकी मेहमान नवाजी करते हुए क्या करते हैं कि जो भी वो जापान से चीज़ ख़रीदेगा, जापानी हुकूमत उसको मेहमान होने की वजह से 40% डिस्काउंट देगी। कितना जी? 40% डिस्काउंट। आपको भी मिला है, रसीद पे लिखा हुआ है। कहते मैंने कहा तू की करना है, तो कहते वो जापानी कहने लगा हज़रत जी अगर तो कैमरा जाता पाकिस्तान फिर तो डिस्काउंट ठीक था, अब कैमरा रहना जापान में, मैं दुकान पे जाऊंगा, रसीद दिखाऊंगा, डिस्काउंट ख़त्म करवाऊंगा और बाकी पैसे उसको दूंगा। उस्ताद फरमाते हैं मैंने दिल में कहा, मैंने कहा ओहो, जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान से इतना वफादार है तो फिर वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छा एक सवाल करके गल ख़त्म जी ना ली, बुजुर्गों से उलमा से सवाल नहीं, ताड़े कोलू ते अपने कोलू जवाब जरूर दईओ, मैं समझांगा तुम मेरा
ਮੁੱਲ ਪਾ ਛੜਿਆ। ਪਰਚੀਆਂ ਸ਼ਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋਗੇ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पूरा गुजरा वाला ही दे छड़िया। जे बोलोगे मैं समझूंगा मेरा 1 घंटा खपना रहेगा नहीं गया। झूठ ना पुत्र जी बोलियो, सारे बोलियो जरूर अगू। असी भी अपने पाकिस्तान नाल एडे मुखलिस हाँ। बोले नहीं यार तुसीं। असी भी अपने पाकिस्तान नाल एडे मुखलिस हाँ। नहीं पता है हमारे पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है। बाहर वाले का विगाड़ कख नहीं सके, जिदू मैनू चोर पे ने घरों ही पे ने। इसकी बदनसीबी ये है, बाहर वाले ना इहदा बिगाड़ सके ना बिगाड़। एहदे चोर असीं हाँ, एहदा चोर मैं हाँ। चलो भाई तुहानू नहीं कहंदा मैं गुस्सा कर जाओगे। एहदा चोर दाग का शेर मैं पढ़ के बात खत्म कर। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग।